ठीक है। अतः बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ियों के बीच का पीढ़ी अंतराल या मनमुटाव एक सामाजिक प्रघटना है, जिसको हम लोग जनरेशन गैप भी कहते हैं, जो अनेक समाजों एवं समय कालों में सामान्य रूप से पाया जाता है। बेरोजगारी या परिवर्तनशील व्यवसायिक संरचना का प्रभाव भी एक अन्य सामाजिक मुद्दा है। यह सामाजिक मुद्दा है बेरोजगारी, जो विभिन्न प्रकार के लाखों लोगों से संबंधित है, सिर्फ आपसे नहीं। अगर बेरोजगारी को उठा के देखें तो इसका जो प्रभाव है ये किसी एक व्यक्ति से नहीं, ये लाखों लोगों की समस्या है, ये सामाजिक समस्या है। उदाहरण के लिए सूचना तकनीकी से संबंधित व्यवसायों में अचानक तेजी आना एवं साथ ही साथ खेतीहर श्रम की मांग में कमी होना इसमें शामिल है। यानी अगर सूचना तकनीकी जिसको हम लोग बोलते हैं, टेक्नोलॉजी जो भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इसमें लोगों का बढ़ना, विकास होना, या फिर खेतीहर जो जैसे खेती करने वाले में घटना, तो ये एक दूसरे से पारस्परिक रूप से कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है। एक में जब हम बदलाव ला रहे हैं, कैसे हम लोग के देखिए नगरीकरण हुआ जब हम गांव से बाहर गए, शहरीकरण हुआ हम गांव से बाहर गए। खेती हमारा प्रारंभिक जो है पुराने जो रोजगार का साधन रहा है, लेकिन जैसे हम बाहर गए तो वहाँ उद्योग बैठे, औद्योगिकरण आया तो वहाँ हमारा रोजगार कुछ और बना। तो इस दोनों के बीच का जो अंतराल, जो गैप है, ये अध्ययन के विषय है, ये चेंजेस हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर तरह के लोग, हर तरह के, चाहे वो आयु सीमाओं के आधार पर देखें, युवा या बुजुर्ग को देखें, क्षेत्रीय सीमाएं देखें, आर्थिक सीमाएं देखें, धार्मिक सीमाएं देखें, जाति सीमाएं देखें, ये इस आधार पे हम लोग बटे हुए हैं, हम लोग तरह तरह के इसमें बटे हुए हैं। और हमारी समस्याएं जो है कभी व्यक्तिगत हो सकता है, कभी सामाजिक भी हो सकता है। और ऐसा जो भी हमने जिक्र किया है पर एक मतलब कंप्लीटली, संपूर्ण रूप से एक सामाजिक मुद्दा है, ये व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी किसी एक का नहीं है, ये लाखों लोगों की हो सकती है समस्या। सांप्रदायिकता एक धार्मिक समुदाय का दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति विद्वेष या जातिवाद, कुछ जातियों द्वारा कुछ अन्य जातियों का बहिष्कार या उत्पीड़न जैसे प्रघटनाएं जो है समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली समस्याएं हैं। जाति की समस्याएं हो, जात पात की लड़ाई हो, या फिर सांप्रदायिकता की बात हो, तो ये किसी एक का नहीं है, ये पूरे समाज का, कौम की बात है, वो समस्या है उसकी। विभिन्न व्यक्तियों की इसमें विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं हो सकती है, जो कि उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती है। अब जिस तरह से व्यक्ति का सामाजिक स्थिति है वो उतना ही प्रभावकारी है इन सभी समस्याओं के साथ। अतः कथित उच्च जाति का व्यक्ति जो कथित निम्न जाति में पैदा हुए व्यक्ति को अपने से नीचा मानता है, स्पष्टतः जातिवाद की प्रक्रिया में एक कर्ता की हैसियत में शामिल है, जबकि कथित निम्न जाति का व्यक्ति भी इसमें शामिल है, परंतु एक पीड़ित की हैसियत से, और वो शामिल है लेकिन कैसे, एक पीड़ित की हैसियत से। उच्च जाति और निम्न जाति के बीच का जो संघर्ष है, तो निम्न जाति के लोग भी समाज में हैं, मगर किस हैसियत से, जो पीड़ित के, वो पीड़ित है, उसे शोषित है, उसके ऊपर शोषण हो रहा है। इसी तरह पुरुष एवं स्त्रियां दोनों अलग अलग तरह से लैंगिक असमानताओं से प्रभावित होते हैं। अभी भी हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा समाज पुरुष शासित समाज है। लाखों लोग ये कह रहे हैं कि अभी ऐसा कहा जा रहा है कि स्त्रियों को भी जो है समानताएं मिलने लगी है, या वो भी कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। फिर भी हमारे मानसिकता अभी नहीं बदले हैं, अभी भी पुरुष शासित समाज है, पुरुषों का बोलबाला है, और इसको बदलने में भी वक्त लगेगा। इस तरह के सामाजिक नक्शे का एक स्वरूप हमें बचपन से ही सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ हम अभी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस सभी का एक आकलन हम लोग जब समाजीकरण की क्रिया से गुजरते हैं, यानी व्यक्ति जब एक जैविक प्राणी होता है और वो सामाजिक बनता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा से बताया जाता है। देखिए ये सब डिस्कस हम कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ में हमारे जब जाएंगे चैनल्स में देखेंगे तो आपको मिलेगा। समाजीकरण का भी मैंने जिक्र किया कई बार। समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, वो प्रक्रिया जिससे एक जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी में रूपांतरित या परिवर्तित किया जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है, एक रक्त मांस का लोथरा होता है, धीरे धीरे वो जैसे जैसे अपने परिवार में सीखता है, देखता है, उसी को वो अपना अध्ययन का विषय बना लेता है, अपना समझने का तरीका बना लेता है, और उसी से वो क्या होता है, प्रेरित होता है और उसी अनुरूप कार्य करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे परिवार इसलिए कहा जाता है कि परिवार उसके लिए प्राथमिक पाठशाला होता है। फिर परिवार से बाहर निकलता है तो उसका नियरेस्ट जो नेबर यानी समूह, जो पड़ोस आसपास के लोग आते हैं, फिर स्कूल, विद्यालय, कोचिंग, ये सब चीज़ें हैं। धीरे धीरे आर्थिक संस्थान, धार्मिक संस्थान, उसमें उसके जीवन में प्रभाव छोड़ता है और वो धीरे धीरे सीखता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सभी हमको पहले से ही, जब हम सीखने के दौर पे होते हैं तभी हमको ये प्राप्त हो जाता है, पता चल जाता है ये सब जो असमानताएं हैं जो है समाज में विद्यमान है। और ये सब तौर तरीके जिसके द्वारा हमें अपने आसपास की दुनिया का समझना सिखाया जाता है, वो सब इस नक्शे को बनाने में शामिल है।
ये जो नक्शा बनता है, जो ऊंच नीच का हो, भेदभाव की हो, विभेदीकरण हो, ये सहज बोध का नक्शा है। परंतु जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इस तरह के नक्शे सहज बोध के आंशिक एवं पक्षपातपूर्ण होने के कारण भ्रमित कर सकते हैं या ये विकृत भी हो सकते हैं। हमारे सामान्य बोध के नक्शे के अलावा हमारा पास कोई अन्य तैयार नक्शा नहीं होता है, जिसे हम समझते हैं, उसी के आधार पर हम देखते हैं सामने और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उसके पहले से हमें कोई और चीज़ पता नहीं होता है, क्योंकि हमारा हो सकता है हमारे सामान्य बोध के नक्शे के अलावा हमारे पास कोई अन्य नक्शा तैयार नहीं होता है, क्योंकि हमारा समाजीकरण बहुत सारे या सभी सामाजिक समूह में नहीं, केवल एक ही समाज में समाजीकृत होता है। समाजीकरण की जो क्रियाएं हैं, हम जैसे जिस परिवार में, जिस समाज में, उसी के आधार पर हमारा समाजीकरण होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम इस समाज में रहने वाले हों और अन्य समाज के बारे में हमें विस्तृत जानकारी हो जाए या हम समझ सकें। कुछ ना कुछ विभेदीकरण हो सकता है। तो जो सहज बोध से हमें प्राप्त होता है वो हमारे दिमाग में पहले से ही रहता है, वो रह जाता है पहले से, और वो सहज नक्शा होता है दिमाग में। अगर हम अन्य प्रकार के नक्शे चाहते हैं तो हमें उन्हें बनाना या सीखना होगा, उसके तरफ जाना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य आपको विभिन्न प्रकार के सामाजिक नक्शों को बनाना सिखाता है। अब देखिए यहाँ पर एक समाजशास्त्रीय अंत में क्या कहा गया है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य आपको विभिन्न प्रकार के सामाजिक नक्शों को बनाना सिखाता है। तो जब हम पूर्ण रूप से वयस्क होते हैं, आते हैं समाज में, धीरे धीरे जब हम एक दूसरे से साथ मिलते हैं, ये जितने भी जो एजेंसीज जिसको बोलते हैं समाजीकरण के, जितने भी एजेंसीज है, प्राइम एजेंसीज जो है, तो उससे जब हम गुजरते हैं तो तरह तरह की चीज़ों को हम देखते हैं, तरह तरह के जाति के लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के वर्ग के लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं, तरह तरह के पारिवारिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। तो वहाँ से हमें एक रिस्पॉन्स प्राप्त होता है और उसको हम अपना सीख के रूप में रख लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे चलेंगे। इसके बाद यहाँ तक का ये चीज़ खत्म हो गया, आप लोग फिर ध्यान देंगे, इसको पढ़ेंगे और पहला जो लेसन है उसको अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके लिए आगे का चीज़ आसान होता जाएगा। ठीक है, और इससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें और जहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर इसको DM करें। बस और क्या मैं कहूँ, चलते चलते आपसे फिर यही आग्रह रहेगा कि अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और यहाँ ग्रुप को लेकर आए ताकि मैं यहाँ लाइव क्लास ले सकूं। फिर आप देखेंगे कितना मज़ा आता है। इसको शेयर करें, फिलहाल कमेंट करें, लाइक करें और कोई समस्या हो तो मुझे ज़रूर यहाँ पर DM करें। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।